रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा मफ़िन की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा मफ़िन बनकर तैयार होते हैं और इसकी फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। पहले हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को हमने एक बड़े बाउल में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देते हैं। तो इस 40 रुपए वाले ईस्ट के पैकेट में से मैंने 1 टीस्पून ईस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो ऑयल ऐड करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमने एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है, एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेना है। जितना सॉफ्ट आप आटा गूंद कर तैयार करेंगे उतने ही सॉफ्ट मफिन बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आटे को गूंद लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं ये अभी कितना ज़्यादा स्टिकी है। लेकिन आप इसको 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से गूंदिएगा जब तक इसकी स्टिकनेस ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह से इसका चिपकना जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने इसको गूंदना है। तो मैंने इसको 7 से 8 मिनट बहुत अच्छी तरह गूंदा था। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मैंने आटे को हाथ से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने हाथ को वॉश करके अच्छी तरह से इसको नीट कर लिया है। तो देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट सा हमारा यहाँ पर डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देती हूँ ताकि इसके ऊपर लेयर ना जमे और इसको हम ढककर 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देते हैं। तो मैंने इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था। जितनी देर हमारा डो राइज होगा इतनी देर हम इसके लिए एक फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल को मैंने एक फ्राई पैन में गर्म कर लिया है। इसके अंदर बारीक कटा हुआ हम 1 बंच लहसुन ऐड कर देते हैं और 5 से 6 बारीक कटी हुई मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। तो हरी मिर्चें भी हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। हमने इन दोनों चीज़ों को इतना फ्राई कर लेना है कि इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, इसके ऊपर गोल्डन कलर भी आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। तो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन को इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। तो चिकन को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और चिकन को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो चिकन को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन अपना पानी छोड़ दे और चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो 10 मिनट के लिए ढककर मैं इसको छोड़ देती हूँ ताकि चिकन अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने कितना सारा पानी अपना यहाँ पर छोड़ दिया है। तो इसी पानी के अंदर हम चिकन को अच्छी तरह से टेंडर कर लेंगे। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और अगर आपको चिकन के बड़े बड़े पीसेस नज़र आए तो इस तरह से आप चमचे से तोड़ लीजिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप फ्रोज़न कॉर्न। अगर आपके पास फ्रोज़न कॉर्न हो तो कॉर्न भी आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बनकर तैयार होती है। तो देखिए इस तरह से इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही हाफ टी स्पून हम इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही हाफ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर देते हैं और हाफ टी स्पून ही पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर दी है। और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ले लिया है। तो चिकन टिक्का मसाला भी आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इतनी मज़ेदार आपकी फिलिंग बनकर तैयार होगी कि आप इन पिज्ज़ा मफिन को बार बार बनाना पसंद करेंगे। देखिए 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन टिक्का मसाला और मसाला ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो ढककर हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी टेंडर हो जाए। चिकन भी गल चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 to 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ और मेयोनीज़ को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज़ मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज ले ली है और छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ले ली है और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इन सब्जियों को ऐड करके हमने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट तक हम फुल फ्लेम पर इसको और पका लेते हैं। इन सब्जियों को हमने क्रंची ही रखना है। तो बस इस तरह से देखिए 1 मिनट मैंने इसको मिक्स करते हुए पका लिया है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है और 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो कितना ज़्यादा राइज हो चुका है, कितना ज़्यादा फूल चुका है। तो इसको हम एक बार और इस तरह से नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डो भी तैयार हो चुका है। डो को मैंने हल्का सा और नीट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर मफ़िन ट्रे ले ली हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से छोटी छोटी सी मफ़िन ट्रे हैं। तो इनको मैंने इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर हमने पेड़े बना के रख लिए हैं। तो इन पेड़ों को हमने इस तरह से थोड़ा सा बेल लेना है। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है। जिस साइज़
की मफ़िन प्लेट्स हैं उसी साइज़ का हमने इस पेड़े को बेल लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस हमने इसको मोटा सा ही रखना है। अब हम इस रोटी को इस तरह से मफ़िन मोल्ड के ऊपर रख देते हैं और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर लिया है और इसके साइज़ का इसको हमने तैयार कर लिया है। तो मेरे पास 3 मफ़िन मोल्ड थे, तो मैंने उसके अंदर इस तरह से ये बना के तैयार कर लिए हैं। आप इसको किसी प्लेट में बना के तैयार कर सकते हैं, कोई सा भी आप मोल्ड ले सकते हैं। तो देखिए एक हमने यहाँ पर प्लेट में भी इसको सेट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। तो अच्छी तरह से भर के हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। और जो हमने फिलिंग बना के तैयार की थी, तो यहाँ पर हमारी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो फिलिंग भी अच्छी तरह से भरकर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। तो दोनों चीज़ मिलाकर मैंने इस तरह से इसके ऊपर भर के ऐड कर दिया है। इसके ऊपर थोड़े से हमने ऑरिगेनो ऐड कर दिया है, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च का फ्लावर बना के रख दिया है। एक पतीली को मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने से इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ओवन वाला हो जाता है, लेकिन आप नमक के बगैर भी इसको बेक कर सकते हैं। तो एक प्लेट हमने नीचे की तरफ रख दी है और ऊपर स्टैंड रखकर इसके ऊपर हम मफ़िन मोल्ड रख देते हैं और इसको कवर करके लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर इसको मैंने 1.25 घंटे के लिए बेक कर लिया था। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार मफ़िन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हमारे मफ़िन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुए हैं। मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।